की दृष्टि से भी। और ये वो गोल्फ कार्ट है जिसमें बैठकर आप इस महाकाल लोक की यात्रा पर निकल सकते हैं और शिव की लीलाओं के दर्शन करेंगे। शिव की लीलाओं के आप सोचिए गोल्फ कार्ट में बैठकर बिल्कुल आपकी शिव की लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। और ये यात्रा आरंभ होती है और शिव की लीला देखने के लिए कि वहाँ पूरी गाथाएं अंकित हैं। जैसा डॉक्टर वाजपेयी हमें बता रहे थे कि शिव से जुड़ी जो गाथाएं हैं, जो प्रतीक हैं, जो बिंब हैं, उन सबको उत्कीर्ण किया गया है अलग अलग स्वरूपों में। और इस तरह से और प्रधानमंत्री को ये सब बहुत भाता है, क्योंकि जैसा मैं उल्लेख आपसे कर रहा था कि वो उस गुजरात से आते हैं जहाँ वो समझते हैं कि किसी भी, क्योंकि गुजरात एक आरंभ से प्राचीन समय से एक ऐसा राज्य है जिसके व्यापारिक संबंध दुनिया के अन्य देशों से, चूँकि वहाँ पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, तो उसके संबंध दुनिया के महत्वपूर्ण देशों से रहे हैं। इसीलिए वो समझते हैं कि आपको किस तरह से एक लौकिक जगत से एक इस तरह का भी संबंध रखना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी ऐसा है, जो आपका वैभव है, आपका प्राचीन इतिहास है, आपकी प्राचीन परंपरा है, उसके स्वरूप को संरक्षित रखते हुए उसको किसी भी रूप में कहीं ऐसा ना हो कि उसको कहीं कोई क्षति या नुकसान पहुँचे। उस स्वरूप को इंटैक्ट रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और उसको विश्व स्थल पर रखते हैं, तो इससे न सिर्फ आपके धार्मिक आध्यात्मिक वैभव का मान बढ़ता है, बल्कि ये पर्यटकों को भी लेकर आता है। डॉक्टर देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। जैसे कच्छ को हम देखें जी, क्षार का क्षेत्र, नमक का क्षेत्र है साहब। आप सोचिए उस रेगिस्तान को उन्होंने बदल दिया। नर्मदा जी के जल से जो क्रांति आई है वहां पर, बिल्कुल सही, नहरों के माध्यम से जी साहब, ये पिछले 20 वर्षों में गुजरात बदल गया है। और इसका श्रेय सदियों तक यदि याद किया जाएगा तो एक व्यक्ति को दिया जाएगा। उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जो मुख्यमंत्री रहे। और आज यदि लेटेस्ट देखें, ये तो मैं जो बात कह रहा हूँ, जिन्होंने गुजरात को देखा है वो समझेंगे कि हर जिले में एक उत्पाद बनता है। वहाँ कहीं नट बोल्ट बनते हैं, कहीं मोटरें बनती हैं, कहीं कूलर बनते हैं, कहीं मार्बल होता है। तो हर जिला कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये औद्योगिक क्रांति है। वहीं केवड़िया जैसा स्थान है शरद जी, जहाँ सोचिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाकर। और आज आप चलिए, मैं दर्शकों से आग्रह करूँगा बंसल न्यूज़ के, आप टेस्ट कर लीजिए। आगे के 1 हफ्ते 10 दिन की यदि आपको बुकिंग मिल जाए ठहरने के लिए तो मान जाऊंगा मैं शरद जी। ये स्थिति आज की है केवड़िया के स्थान की। क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, तो मैंने देखा तो ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों की रुचि नहीं है, पर उस स्थल को रुचिकर बनाना, खास तौर से पर्यटन के लिए जो लोग आ रहे हैं यात्री, उनके लिए सुगम भी बनाना। जैसे पहले नहीं कहते थे राजा का काम है कि तीर्थ स्थलों पर छायादार वृक्ष हों, वहाँ पर विश्राम के लिए विश्राम गृह हों, भोजनालय हों, इनकी व्यवस्था करना राजा का धर्म होता है। इसी प्रकार इन तीर्थों को आज के आधुनिक युग के हिसाब से तैयार करना कि वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों। और गोल्फ कार्ट से आप सोचिए अध्यात्म के दर्शन कर लें, इससे सुखद बात और क्या हो सकती है। तो वाकई में ये सभी दृष्टिकोण